बाबूजी पूरी रचना करके इस कथा की तैयारी किए थे। नैमिषारण्य में आकर तिथि लिए, पूरी तैयारी किए, पूरी मार्केटिंग किए, सब किए। शंभू भी आप तो थे ना, आपके सामने बाबूजी बैठे थे। पूरी तैयारी किए, पूरे परिवार का टिकट बनाए, सबका आने का जाने का छोड़ अपना। कल किसी ने नहीं देखा माई बाप, आज आपके हाथ में बाजी है, जितना मारना है मार लीजिए बाजी। कल कौन होगा क्या जानता है। मानो तू है मुसाफिर और ये दुनिया है धर्मशाला। मानो तू है मुसाफिर, ये दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर। ये रैन है बसेरा, है किराए का ये डेरा। इसमें फंसा है तेरा, ये तेरा है ये मेरा। ये रैन है बसेरा, है किराए का ये डेरा। इसमें फंसा है तेरा, ये तेरा है ये मेरा। शीशे को मान बैठा, शीशे को मान बैठा। तू मोतियों की माला, शीशे को मान बैठा। तू मोतियों की माला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। शीशे को मार बैठा, तू मोतियों की माला। शीशे को मार बैठा, तू मोतियों की माला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर। ये एक जन्म की कमाई नहीं है। साधक कहता है, जन्मों का पुण्य संचित नरदेह तूने पाया। कंचन और कामनी ने इस व्यर्थ ही गवाया। जन्मों का पुण्य संचित नरदेह तूने पाया। कंचन और कामिनी में इस व्यर्थ ही गवाया। कौड़ी के मोल तूने, कौड़ी के
मोल तूने हीरे को बेच डाला, कौड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। कौड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला, कौड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, नशर है तन का ढांचा, बालू की भी तकाचा। ऋषियों ने परखा जांचा, बस राम नाम साचा। नश्वर है तन का ढांचा, बालू की भी तकाचा। ऋषियों ने परखा जांचा, बस राम नाम साचा। छक कर टूटी शिकारी, छक कर टूटी शिकारी। सिया राम नाम प्यारा, छक कर टूटी शिकारी। सिया राम नाम प्यारा। संसार क्या है सपना, वो भी संसार टूटी शिकारी। सिया राम नाम प्यारा, छक कर टूटी शिकारी। सिया राम नाम प्यारा। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। वो भी अजब निराला, वो भी अजब निराला। समझ में कुछ आ रहा है? कौड़ी जानते हैं? कौड़ी, कौड़ी पहले ये जो समुद्र के किनारे कौड़ी मिलेगा आपको, समुद्र के किनारे बाल पर, पहले उसी से लेन होता था। सबसे छोटी कोई इकाई थी तो फूटी कौड़ी, कौड़ी में छेद होता था। 3 फूटी कौड़ी मिलाकर एक साबुत कौड़ी होता था। साधक कहता है हमने और आपने इस अनमोल जीवन को प्राप्त करके यहाँ आ करके कौड़ी के मोल तूने इस हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। जिस मानव का शरीर प्राप्त करके हम भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते थे, उस शरीर को प्राप्त करके हम जगत में फंस के समाप्त हो गए। हम बुद्धिमान हैं कि मूर्ख हैं, समझिएगा। जीवन में किया गया सत्कर्म हमको सुखी करता है। सत्कर्म यदि जीवन में हुआ है तो हम अभाव में भी विचलित नहीं होंगे, और यदि सत्कर्म नहीं है शंभू बाबू, तो आप सब कुछ होने के बाद भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे।
आज अयोध्या वासियों के जीवन का सत्कर्म उनके ऊपर बादल बन के सुख की वर्षा कर रहा है। सुकृत मेघ बरस ही सुख बारी। और गोस्वामी जी कहते हैं कि पूरा अवध पूरी अयोध्या सब विधि सब पुर लोग सुखारे। सब विधि मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार अयोध्या के सारे लोग सुखी हैं। दिन रात शंकर जी से अयोध्यावासी प्रार्थना करते हैं। दिन रात जानते क्या कहते हैं अयोध्यावासी? शंकर जी से कहते हैं, प्रभु अपने रहते रहते महाराज दशरथ राम जी को युवराज बना दें, ऐसी कृपा करिए बाबा। हम लोग राम जी को युवराज पद पर बैठे देखना चाहते हैं। आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। और एक बात समझिएगा, जिस प्रकार पुत्र पिता की आत्मा होता है, उसी प्रकार प्रजा राजा की आत्मा होती है। प्रजा जैसा चिंतन करती है, राजा को उसका आभास हो जाता है। एक दिन श्री दशरथ जी महाराज अपनी सभा में बैठे थे। उनको ऐसा लगा कि उनके सिर पर जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है। तो उस मुकुट को सीधा करने के लिए वो हाथ में दर्पण लिए शीशा। अब बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा, जैसे मुकुट सीधा किए उनकी दृष्टि गई कान के पास जो केश है ना, ये सफेद दिखाई पड़ गए। श्रवण समीप भये शित केशा, और ये श्वेत केश जैसे दिखाई पड़े, महाराज समझ गए ये केश मुझे उपदेश दे रहे हैं कि महाराज हम तो श्वेत हो गए, आप कब अपना रंग बदलिएगा? समय आ गया है, बहुत आप राजा बन के रह गए। नृप युवराज राम कहु देहु, राम को युवराज बनाइए। जैसे मन में ये भाव आया, श्री चक्रवर्ती जी महाराज दौड़ कर गए अपने गुरुदेव भगवान के पास। देखिए, संतान जब योग्य हो जाए ना, संतान जब योग्य हो जाए तो पिता का धर्म है राज अपना पूरा कार्यभार संतान को सौंप करके मुक्त हो जाना चाहिए। मुक्त कोई करेगा नहीं, मुक्त होना पड़ता है। और एक बात कहे, लोग कोई मर जाता है तो कहते हैं कि फलनवा मुक्त हो गया। कौन देखने गया मुक्त हुआ कि क्या हुआ? देखना है तो पहले आपको मरना पड़ेगा। मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता, केवल एक काम होता है, उसका नाम है तेरही। और जो समय आ गया है वो भी तब होगा जब आपका संतान लायक होगा। तब जितना विकराल समय आया है, बाबूजी जीवन भर सनातनी रहते हैं, मरने के बाद बच्चे उनको आर्य समाजी बना दे रहे हैं। क्यों? टाइम नहीं है, 12 दिन का टाइम, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, 3 दिन में सब निपटाओ। अरे आगे जिस माँ ने तुमको 9 महीने कोख में रखा है, उस माई बाप के लिए यदि हमारे पास 12-15 दिन नहीं निकल पा रहा है, हम पशु से भी गए गुजरे हैं। मनुष्य तो हो ही नहीं सकते। मरने के बाद केवल तेरही होती है। जो जीवित रहते मुक्त नहीं हो पाया, वो मरने के बाद कदापि मुक्त नहीं हो सकता।